माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काफिले के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ विभिन्न परियोजनाओं का, विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि शासकीय विधि महाविद्यालय भवन शाजापुर, जिला शाजापुर का निर्माण कार्य, संयुक्त तहसील कार्यालय भवन पोलाई कला, जिला सुजालपुर का निर्माण कार्य, शाजापुर का निर्माण कार्य, संयुक्त तहसील कार्यालय भवन अवंतीपुर बड़ौदिया, जिला शाजापुर का निर्माण कार्य, शासकीय आयुर्वेद औषधालय भवन रनाइल, जिला शाजापुर, वन स्टॉप सेंटर भवन, जिला शाजापुर, पिपलिया गुर्जर बैराग, नवीन पुलिस थाना भवन मोहन बदौड़िया, जिला शाजापुर, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर ट्रॉमा सेंटर के सामने सुलभ डीलक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, नई सड़क स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में सुलभ डीलक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, चीलर नदी सपरी पुल का निर्माण और भी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से श्री R.K. सिंह जी, माननीय मंत्री ऊर्जा एवं नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार के आतिथ्य में आज किया गया। आइए हम सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही हमारे सभी अतिथियों का। निश्चित ही मध्य प्रदेश को मिल रही है नई सौगात। शाजापुर के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से किया जा रहा है। साथ हैं श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, माननीय मंत्री ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन, श्री ओम प्रकाश सखलेचा, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, श्री हरदीप सिंह डंग, माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मध्य प्रदेश शासन, श्री इंदर सिंह परमार, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन, श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला शाजापुर। इन सभी अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश को निश्चित ही मिल रही हैं नई नई सौगातें, और आप सबकी उपस्थिति, ये आगे से पीछे तक का जन सैलाब माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का बखान कर रहा है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर ट्रॉमा सेंटर के सामने सुलभ डीलक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, नई सड़क स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में सुलभ डीलक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, चीलर नदी सपरीपुरा पुल का निर्माण और भी अनेक विभागों की अनेक लोकार्पण, विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेक परियोजनाओं का, अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन किया जा रहा है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सबको नई नई सौगातें मिल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और सक्षम नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई नई इबारतें गढ़ रहा है और निश्चित ही मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने के लिए निकल पड़ा है, चल पड़ा है तेज रफ्तार के साथ। मौका है कि जब शाजापुर की सरजमी पर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हुआ है और उनके उपस्थिति में अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन, 1500 मेगावाट क्षमता के आगर शाजापुर और नीमच सौर पार्क के ऊर्जा क्रय अनुबंध PPA का आदान प्रदान आज किया जा रहा है। आदरणीय देवीम सज्जनों, हम आपको बता दें कि 1500 मेगावाट क्षमता के आगर
शाजापुर और नीमच सौर पार्क के ऊर्जा क्रय अनुबंध के हस्ताक्षर और भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में आज शासन के विभिन्न कल्याणकारी और जन उपयोगी योजनाओं की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। आयोजन माननीय अतिथियों की गौरवमयी उपस्थिति में इस परिसर में प्रदर्शित की गई है, जिसमें जनजातीय कार्य विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला ई गवर्नेंस एवं वित्तीय साक्षरता, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि विकास केंद्र, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला व्यापार व उद्योग केंद्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपने कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और ये प्रदर्शनी मंच के बाईं ओर आप सभी देख सकते हैं विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई है। आज की इस प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर केंद्रित है और 6 भागों में इस प्रदर्शनी को विभाजित किया गया है। प्रदर्शनी की श्रृंखला का प्रथम जो स्टॉल है जनजातीय विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में है, जहां एक तरफ जनजातीय विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही में महिलाओं द्वारा आजीविका हेतु बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों जैसे कि साबुन, चाय पत्ती, जैविक खाद आदि को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों से प्राप्त राशि आजीविका का सृजन किया जा रहा है और महिलाओं ने सभी जनपदों में चाय जंक्शन के नाम से छोटे रेस्टोरेंट भी प्रारंभ किए हैं। प्रदर्शनी के अगले क्रम में हम जिला ई गवर्नेंस एवं वित्तीय साक्षरता स्टॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां विभिन्न सेवाओं के उल्लेखनीय प्रदर्शनों को बताया गया है। प्रदर्शनी के अगले क्रम में किसानों को वैज्ञानिक पद्धति एवं कृषि में हो रहे नवाचार से साझा कराने हेतु जिला कृषि उद्यानिकी एवं कृषि विभाग केंद्र का संयुक्त स्टॉल तैयार किया गया है और इस प्रदर्शनी में एक जिला एक उत्पाद से संबंधित जानकारी एवं उससे जुड़े एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स का संचालन का तरीका भी बताया जा रहा है। अगली प्रदर्शनी जिला रोजगार और व्यापार संबंधी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दिए गए हैं और इस वर्ष जिले में 6 रोजगार मेले आयोजित कर 652 लोगों को रोजगार दिया गया है। इसी क्रम में जिले द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं में 2020-2021 में 52 प्रकरणों और 2020-2021 में 28 प्रकरणों, इस प्रकार कुल 1,87,00,000 रुपए की राशि वितरित कराई गई है, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सभी मंत्रियों के द्वारा इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है। प्रदर्शनी के अंतिम छोर की ओर हम नजर डालेंगे तो वहां लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कोरोना से लड़ने हेतु टीकाकरण अभियान निरंतर जारी है, जिसमें उल्लेखनीय प्रगति की गई है। जिले की 8 ग्राम पंचायतों में 100% लोगों ने दूसरा डोज लगवाकर अपने ग्राम को संक्रमण मुक्त कर उल्लेखनीय स्थान बनाया है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने हेतु 5 हितग्राही भी उपस्थित हैं और अन्य पात्र हितग्राहियों को उपकरणों का आज प्रदाय किया जा रहा है। इस गौरवशाली क्षण का हम सभी हिस्सा बन रहे हैं। हम सब के बीच प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी आज उपस्थित हैं। साथ हैं श्री R.K. सिंह माननीय मंत्री ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर माननीय मंत्री ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन, श्री ओम प्रकाश सकलेचा माननीय मंत्री MSME विभाग, श्री हरदीप सिंह डंग माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग,
श्री इंदर सिंह परमार, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन। साथ हैं श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला शाजापुर। पूरे प्रदेश भर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे आप सभी आगंतुकों का, आप सभी अतिथियों का नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से एक बार फिर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम सभी के इंतजार के पल खत्म हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम मंच की ओर हमारे सभी अतिथियों का आगमन हो रहा है, वो रुख कर चुके हैं मंच की ओर और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का बखान कर रही है। अपने काफिले के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम स्टेज की ओर। आइए हम सब प्रदेश की जनता की ओर से एक बार जोरदार तालियों के द्वारा करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश की पहचान है अनुशासन। हमें पूरा विश्वास है आप सभी अनुशासन का परिचय जरूर देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर रुख कर रहे हैं। हम सब भी अपने स्थान पर खड़े होकर अपने अतिथियों का, अपने मुख्य अतिथि श्री RK सिंह, माननीय मंत्री ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा भारत सरकार, साथ ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और सभी अतिथियों का अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार अभिवादन करेंगे। इस क्षेत्र के सांसद जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधियों का और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन समुदाय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज का यह आयोजन अनूठा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रदेश की जनता को नई नई सौगातें देते रहते हैं और आज एक बार फिर कई सारी योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से कई सारी योजनाओं का भूमि पूजन, शिलान्यास भी यहाँ पर हुआ। ये कार्यक्रम शाजापुर के साथ ही आगर और नीमच में भी आयोजित किया गया है। साथ ही प्रभावित ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेक सौगातें समय समय पर हम सभी को मिलती रहती हैं। प्रदेश की जनता लाभान्वित होती रहती है विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही, पर हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सब जन भागीदारी के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी जो योजनाएं हैं, कार्य हैं और जो उनके विजन है उसमें सहयोग करें, क्योंकि जन भागीदारी और जन सहयोग के बिना किसी भी कार्यक्रम की सफलता अधूरी होती है। प्रदेश को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए क्लीन और ग्रीन एनर्जी के कंसेप्ट पे काम करते हुए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का ये प्रयास, आज का यह अनूठा आयोजन, जब
यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऊर्जा साक्षरता मिशन का शुभारंभ भी किया जाएगा। साथ ही नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के इस आयोजन में सौर ऊर्जा से चलने वाले 1500 मेगावाट क्षमता के आगर, शाजापुर और नीमच सौर पार्क के ऊर्जा क्रय अनुबंध का आदान प्रदान भी आज इस कार्यक्रम में किया जाएगा। वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग से न सिर्फ सस्ती, सुगम और अच्छी बिजली हम सभी को मिल सकेगी, वरन इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम मंच की ओर। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। अद्भुत दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य, जब माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाकर आप सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पधारे आप सभी अतिथियों का, सभी जन समुदाय का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। आइए जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, और हम सब के बीच हैं श्री R.K. सिंह जी, माननीय मंत्री ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, भारत सरकार। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करें। हम सब के बीच हैं श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, माननीय मंत्री ऊर्जा, मध्य प्रदेश शासन। श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। आइए स्वागत और अभिनंदन करें श्री हरदीप सिंह डंग, माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, मध्य प्रदेश शासन। हम सबके बीच है श्री इंदर सिंह परमार, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन। श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। और हम जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ करते हैं, तो आइए कन्या पूजन के प्रक्रिया में हम सभी शामिल होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों से हमारा निवेदन है, कन्या पूजन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए कृत संकल्पित रहते हैं, और इसी क्रम में कन्या पूजन। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, तुम भी मेरे साथ उड़ो। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी साथ ही श्री R.K. सिंह जी, माननीय मंत्री ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार, साथ ही सभी हमारे अतिथियों के उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। सभी अतिथियों से हमारा निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हार्दिक धन्यवाद। और आइए, अब समय है जब मध्य प्रदेश की जीवंतता, मध्य प्रदेश की समरसता, खुशहाली का प्रतीक मध्य प्रदेश गान हम सभी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश गान। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अभी हम सभी सुन रहे थे मध्य प्रदेश की जीवंतता का प्रतीक मध्य प्रदेश गान। और अब समय है कि जब हम अतिथि सत्कार के परंपरा का निर्वहन करें। जी हाँ, भारत वो देश है जहाँ तिथियों की नहीं, अतिथियों की पूजा की जाती है और हम अपने अतिथियों के स्वागत और सत्कार के लिए जाने जाते हैं। मैं माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन श्री हरदीप सिंह डंग जी से निवेदन करती हूँ, साथ ही माननीय मंत्री ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से निवेदन करती हूँ, प्रदेश के मुखिया स्वागत के इस क्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री आर.के. सिंह जी का अभिनंदन एवं स्वागत पौधा भेंटकर, साथ ही सॉल श्रीफल के माध्यम से करेंगे। स्वागत हो रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री आर.के. सिंह, भारत सरकार, हम भी जोरदार तालियों से अभिनंदन एवं स्वागत करें। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन श्री हरदीप सिंह डंग जी, साथ ही माननीय मंत्री ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत पौधा भेंटकर एवं सॉल एवं श्रीफल के माध्यम से करेंगे। और आइए हम सब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से करें। केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी के द्वारा।
और अब माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन श्री हरदीप सिंह डंग जी से हमारा निवेदन है, हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे पौधा भेंट कर। बेहद सुंदर दृश्य है जब मंच पर हैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी साथ हैं इस कार्यक्रम में। हम सबके बीच श्री R.K. सिंह माननीय मंत्री ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा भारत सरकार, हमारे सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। श्री हरदीप सिंह डंग माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। अतिथि सत्कार की प्रक्रिया के उपक्रम का हम निर्वहन कर रहे हैं और अब इस क्रम में माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन श्री हरदीप सिंह डंग जी से हमारा आग्रह है, आज जो विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है 1500 मेगावाट आगर, शाजापुर, नीमच सोलर पार्क और अन्य आगामी परियोजनाओं पर अपने उद्बोधन के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। बहुत ही सम्मान के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन श्री हरदीप सिंह डंग। आइए जोरदार तालियों से हम माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की। एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, दो ही हाथ खड़े कर बोलो भारत माता की। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हिंदुस्तान की महान हस्ती जो नवीनीकरण ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री हैं R.K. सिंह साहब हमारे बीच में बताना, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। एक बार और ताली बजाकर स्वागत करें मंत्री जी का R.K. सिंह साहब का। और जैसा नाम है और जो विभाग है, जो ऊर्जा उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जगाई, इसलिए एक बार और जोरदार ताली। हमारे बीच में जन जन के लाडले यशस्वी और हम सबके मामा शिवराज सिंह के चौहान साहब के लिए जोरदार ताली। हमारे बीच में उपस्थित ऊर्जा विभाग जो नवीनीकरण तो जो भी चल रहा है उसका तो मैं हूं, हमारे पर ऊर्जा विभाग के हमारे मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी जो लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह जी के लिए जोरदार ताली। यहाँ के प्रभारी आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, मैं उनका भी ताली बजाते जाना, जिनका ब्रजेंद्र सिंह जी। और यहाँ के जो मंत्री हैं और शिक्षा विभाग में उन्होंने अभी CM राइज के माध्यम से जो पूरे प्रदेश में एक नया शिक्षा नीति लागू की हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे एक और मंत्री जो लघु उद्योग के नाम से लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी सकलेचा साहब, इनका भी यहाँ पर स्वागत है। आदरणीय सांसद रोडमल जी नागर साहब, आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, आदरणीय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार नीमच के विधायक, आदरणीय अनिरुद्ध माधव मारू जी विधायक मनासा, विक्रम सिंह जी राणा साहब सुसनेर, हमारे बीच में मध्य प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा के एम्बेसडर चेतन जी सोलंकी भी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। आदरणीय माखन लाल जी हमारे बीच में वरिष्ठ लीडर हमारे बीच में हैं, इनका भी यहाँ पर स्वागत। और मंच पर विराजित हाड़ा साहब भी हमारे बीच में यहाँ पर हैं, अरुण जी साहब भी पूर्व विधायक हमारे बीच में, सबका स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आगर नीमच सोलर पार्क के अनुबंध का आदान प्रदान एवं भूमि पूजन समारोह में पधारे सभी आदरणीय जो अभी मैंने नाम लिया, मैं इनका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि कई दिनों से हमें जो इंतजार था उसके लिए आज जो यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ। एवं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी द्वारा
वर्ष 2010 में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के में गति लाने के लिए जो सोच थी, उसको 2015 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ऊर्जा विकास निगम के द्वारा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड रम्स का गठन जुलाई 2015 में किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं क्रांतिकारी नेतृत्व में प्रदेश के में विश्व के सबसे बड़ी सौर परियोजना में एक 750 मेगावाट क्षमता की रीवा परियोजना का विकास किया गया। इस परियोजना में राष्ट्रीय स्तर पर और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। रीवा सौर परियोजना के उत्पादित बिजली दिल्ली के मेट्रो ट्रेन आज वहां पर चल रही है, वो मध्य प्रदेश से वहां पर जाती है। रीवा परियोजना के निर्माण में हमने नवाचारों का उपयोग किया गया था, जिसमें पूरे विश्व में सराहना की गई। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के निर्माण में किए गए नवाचारों के अनुसरण करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए। रीवा परियोजना के निर्माण में जिस समय न्यूनतम टैरिफ 2 रुपये 97 पैसे मिला था, तथा वर्तमान में 1500 मेगावाट की आगर शाजापुर नीमच परियोजनाओं में क्रियान्वयन में अभी हमें न्यूनतम टैरिफ 2 रुपये 14 पैसे, तो हमारा सबसे हिंदुस्तान में सबसे कम रेट हमारा 2 रुपये 14 पैसे है। इसलिए जोरदार ताली बजना चाहिए कि ऐसा क्रांतिकारी कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उठा है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो COP 26 में जो सपना देखा गया था, उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हुए कदम हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के में रम्स द्वारा आगर में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट, जिले में करीब 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। इसमें परिणाम इस प्रकार हमारे आगर में 2 यूनिट में काम प्रारंभ होगा। एक तो 200 यूनिट है, एक 350। 200 यूनिट का जो रेट आया है 2.459 और दूसरी जो यूनिट है आगर की 350 मेगावाट की, उसका रेट है 2.44 प्रति यूनिट। शाजापुर में 3 यूनिट में इसका लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इस मेगावाट में 105, 120, 220 और 125 कुल मिलाकर 450 मेगावाट वहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। इसके अलग अलग रेट हैं 2.350, 2.330, 2.339 और नीमच में ये भी 3 यूनिट में किया जाएगा। करीब 170 एक यूनिट है, 160 एक यूनिट है, 170 एक यूनिट है और सबसे कम रेट 2.14 हमारे यूनिट टैरिफ हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार परियोजना में लगभग 5250 करोड़ रुपए के निजी निवेश प्रदेश में होगा। यह कार्य निवेशों का प्रदेश में पूरा भरोसा प्रदर्शित करता है। मैं जो यहाँ पर जो निवेशक आए हैं कंपनी के, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ और हमारे मामा जी पर पूरा भरोसा करते हैं। ये निवेशकों के लिए बहुत बड़ी बात है। यही परियोजना लगभग 3000 हेक्टेयर में राजस्व तथा निजी भूमि पर स्थापित की जाएगी। परियोजना मार्च 2023 में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की स्थापना के दौरान लगभग 7500 व्यक्तियों को परियोजना का संचालन में लगभग 1500 और 1600 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इनकी निविदा प्रक्रिया में कम से कम 15 से 21 विकासकों ने द्वारा भाग लिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भाग लिया गया। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में आपके आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2022 तक देश की कुल नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 175 गीगावाट ले जाने की ओर कदम है। इस कड़ी में आगर, शाजापुर, नीमच और सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना प्रदेश में सस्ती और तथा पर्यावरण मित्र बिजली मिलेगी। हम इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट क्षमता का सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट निर्माण का नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर जलाशय पे करने जा रहे हैं। इसके साथ ही छतरपुर, मुरैना, अन्य स्थानों पर भी लगभग 3000 मेगावाट सोलर परियोजना लगाए जाने की कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना के अलावा हमारे अन्नदाता किसान बेहतरी के लिए
संकल्पित हैं। कुसुम ए योजना में हमने करीब 300 मेगावाट के प्रस्ताव अंतिम कड़ी में चल रहे हैं। इसमें 139 किसानों की भागीदारी और हम 500 मेगावाट का कार्य इस पर करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुसुम सी योजना में भी हमने 1500 मेगावाट के कार्य करने जा रहे हैं। घरों तथा व्यावसायिक संस्थानों के लिए सोलर रूफटॉप में ई व्हीकल आदि योजनाओं के समाज के हर वर्ग के लिए अक्षय ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कुसुम ए की इस चयनित परियोजनाओं के साथ साथ विक्रय के अनुबंधन हस्ताक्षर भी आज किए जा रहे हैं। शेष परियोजना का अनुबंधन हस्ताक्षर शीघ्र ही पूर्ण करके सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयानुसार किया जाएगा। प्रदेश शासन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को निपटाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान उषा आज से प्रारंभ हो रही है। जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं इनको लिए जोरदार ताली बजाएं कि आज यहाँ पर यह योजना प्रारंभ होने जा रही है। वेब पोर्टल पर मोबाइल ऐप के माध्यम से इस अभियान से जुड़े पूर्ण रूप से निःशुल्क होंगे। इस अनूठे अभियान में उषा के स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थी एवं जनसाधारण की ऊर्जा और सौर ऊर्जा तथा ऊर्जा की बचत के लिए विशेष जानकारी दी जाएगी। इस ऊर्जा अभियान के मिशन के रूप में क्रियान्वयन किया जाएगा। उषा अभियान द्वारा प्रदेश के समस्त 7.5 करोड़ नागरिक समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार ऊर्जा साक्षर बनाया जाएगा। उषा अभियान में क्रियान्वयन में पोस्टर, होर्डिंग, एनिमेशन, वीडियो, सोशल मीडिया, जिंगल्स, पोस्टर, मोबाइल ऐप एवं समय करके स्वयं सबको एक साथ करके देखा जाएगा। उपरोक्त सभी प्रयासों को विभाग नवीकरण ऊर्जा में प्रदेश के देश के अग्रणी बनाया है। हम इस मालवा की धरती पर आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री जी R.K. सिंह साहब का मैं व्यक्तिगत तौर पर ऋणी हूँ और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जी को यहाँ पर बुलाया और मंत्री जी को एक अमूल्य समय से हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, हमारे संकल्पों को और मजबूत करने के लिए हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। भगवान महाकालेश्वर की कृपा से हम सभी सोलर एनर्जी के कार्यों को प्रदेश में नंबर वन बनाने के लिए संकल्पित हैं। आप यहाँ पर पधारे, आज भूमि पूजन करा और हम 23 तक इसको पूरा करने का पूरा विश्वास दिलाते हैं। और आखिरी बात कि ना रूप का श्रृंगार अमर रहता है, ना धन का अभिमान अमर रहता है। आदमी आता है तो जाता भी एक दिन, पर आदमी के कर्मों का किरदार हमेशा अमर रहता है। जोरदार ताली बजाएं हमारे नेताओं के लिए कि लगातार मध्य प्रदेश जो विकास के रास्ते पे जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन श्री हरदीप सिंह डंग जी। इस गरिमामय कार्यक्रम में अपने शब्दों से नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए आदरणीय देवेम सज्जनों, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है, प्रदेश की जनता और प्रदेश का विकास। प्रदेश को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। नई नई तकनीकों के प्रयोग से प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली लाना, साथ ही प्रदेश को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ और हरा भरा बनाना और सौर ऊर्जा के प्रयोग से पर्यावरण संरक्षित करना, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। आदरणीय देवेम सज्जनों, प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा परियोजना में गति लाने के लिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड रम्स का गठन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में किया गया। इसी कड़ी में रम्स द्वारा आगर में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट, इन जिलों में 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर नई मिसाल आज कायम करने जा रहे हैं और इस कड़ी में 1500 मेगावाट क्षमता के आगर, शाजापुर और नीमच सौर पार्क के ऊर्जा क्रय अनुबंध का आदान प्रदान विकासकों तथा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और भारतीय रेलवे के मध्य किया जा रहा है। इस क्रम में ऊर्जा क्रय अनुबंध के आदान प्रदान के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर श्री BS खनूजा जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। साथ
साथ ही आगर सोलर पार्क से 200 मेगावाट यूनिट अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से किशोर नायर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मंच पर और आपके मध्य अनुबंध साझा आप कर रहे हैं। ऊर्जा क्रय अनुबंध किया जा रहा है। तालियों से अभिनंदन करेंगे हम सभी। और इसी क्रम में आगर में ही 350 मेगावाट O2 पावर से राकेश गर्ग हेड ऑफ विंड को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। शाजापुर में ही 105 मेगावाट एनटीपीसी रिन्यूअल मोहित भार्गव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। 225 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। मोहित भार्गव जी एनटीपीसी रिन्यूअल कंपनी से। हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में भारतीय रेलवे में चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर DK श्रीवास्तव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। और इसी क्रम में 125 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए सोलर अराइज ग्रुप के से तान्या सिंघल फाउंडर एंड डायरेक्टर को मंच पर आमंत्रित करती हूं अनुबंध के लिए। नीमच से टाटा पावर से राकेश सिंह हेड एंड BD ग्रोथ को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। इसी क्रम में टाटा पावर से राकेश सिंह जी 160 मेगावाट और 170 मेगावाट यानी टोटल 330 मेगावाट बिजली का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन। और अब इसी क्रम में मैं अल्जोमाई एनर्जी एंड वाटर कंपनी से अंकित जैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। अनुबंध का आदान प्रदान। हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्लीन और ग्रीन एनर्जी विजन से नए भारत का निर्माण और विकास का जो सपना उन्होंने देखा, मध्य प्रदेश सरकार उसे साकार करने की पहल कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहा है। आइए देखते हैं इस विषय से संबंधित एक वीडियो फिल्म और समझते हैं कि किस तरह से आगर, शाजापुर और नीमच के साथ पूरे प्रदेश को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। तो आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। क्लीन और ग्रीन एनर्जी के जिस विजन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण मिशन बनाया है, उसे साकार करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है मध्य प्रदेश सरकार। सूरज कभी कभार बादलों से ढकता है, बाकी मध्य प्रदेश की धरती पे 300 दिन चमकता है। वो हमें ऊर्जा दे रहा है। और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं कि सोलर एनर्जी क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, ये पर्यावरण बचाती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित कर रही है। वर्ष 2020 में एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना में शामिल 750 मेगावाट क्षमता वाली रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना की सफलता और ओमकारेश्वर में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्कों में से एक की परिकल्पना के साथ ही अब मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बार फिर नई मिसाल कायम करने जा रहा है। जो ऊर्जा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है और जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा लगातार नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो नवाचार लगातार किए जा रहे हैं, हमारा आगर, शाजापुर और नीमच में जो अभी प्लांट खुलने वाले हैं, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अपना बहुत ही तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं
कि हम सब निर्बाध रूप से आपको 24 घंटे बिजली मिले, आम घरेलू उपभोक्ता को मिले, किसान को मिले और औद्योगिक क्षेत्र में मिले। इस तरफ हम काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं के संचालन से आगर में 550 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2030 तक देश की कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ही मध्य प्रदेश ने एक बार फिर सबसे सस्ती सौर ऊर्जा का कीर्तिमान समकालीन परिस्थितियों में रचा है। इन तीनों पार्क्स की अलग अलग दरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन न्यूनतम दर जो हमको प्राप्त हुई है 2 रुपये 14 पैसे है। ये केंद्र शासन की बेसिक कस्टम ड्यूटी के आदेश और एक्रेडिटेड लोकल मैन्युफैक्चरिंग्स जो मॉडल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ही सोलर पैनल्स को क्रय करके स्थापित करने के बाद है। समय पर मिली सुविधाएं और उद्योगों के अनुकूल नीतियों से निवेशकों का परियोजना के प्रति रुझान और सरकार के लिए भरोसा दोनों बढ़ा है। I would also like to take this opportunity to thank the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Ji Chauhan, for his leadership and the RUMS team for creating such an innovative model and motivating each one of us to invest more and more in Madhya Pradesh. First time in the country which is happening, state government guarantee. So MP is the only state in the country which is giving state government guarantee, and that is really liked by most of the bidders. इसी वजह से इतना अच्छा पार्टिसिपेशन इस टेंडर में रहा। इस प्रोजेक्ट में हम लगभग 5 लाख से ज्यादा मॉड्यूल 600 एकड़ लैंड पे लगाएंगे और फिर इस प्रोजेक्ट को 25 साल तक ऑपरेट करेंगे। इससे लगभग 300,000 टन CO2 हर साल बचेगा, साथ ही मध्य प्रदेश के लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने से देश और प्रदेश को सस्ती और इको फ्रेंडली बिजली मिलने के साथ ही आगर, नीमच और शाजापुर जिलों में भी विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कम से कम हम दूर नहीं जाएंगे मजदूरी के लिए, लाइट पास में रहेगी तो हम काम भी कर पाएंगे। हमारा बच्चे भी थोड़ा शिक्षित हो रहे हैं तो ये उनके नौकरी धंधा भी लग जाएगा। सोलर पार्क बनने से सर यहाँ पर सिंचाई बढ़ेगी, बिजली सस्ती मिलेगी और युवाओं को रोजगार, सभी चीज़ों का जो है एक साथ बेनिफिट है। जो मेरी जो ज़मीन कंपनी में सोलर पार्क में जा रही है, मुझे पर्याप्त धनराशि। आदरणीय देवेंद्र सज्जनों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज कुसुम योजना घटक आ योजना किसानों को अपनी आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बेहतरीन प्रयास है। और आज चयनित सौर ऊर्जा विकासकों या उत्पादकों और मध्य प्रदेश मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मध्य आज इस अवसर पर निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध का आदान प्रदान माननीय केंद्रीय मंत्री ऊर्जा व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार श्री R.K. सिंह जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और अन्य सम्मानीय अतिथियों की उपस्थिति में किया जा रहा है। अब मैं मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर श्री B.S. खनूजा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ इस अनुबंध के आदान प्रदान के लिए। और अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे ग्राम पंचायत अथवा बुजुर्ग तहसील सिंगौली जिला नीमच की सोहनी बाई को। कुसुम आ परियोजना के अनुबंध का हस्तांतरण होगा। इसी क्रम में श्री शेषराव आतराम उन्नतशील आदिवासी कृषक ग्राम धनेगांव से भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव विकासोन्मुखी महिला उद्यमी आप मंच पर आमंत्रित हैं। श्री भगत राम पाटीदार उन्नतशील किसान ग्राम पलियामारू तहसील मंदसौर आप मंच पर आमंत्रित हैं और अनुबंध एक्सचेंज हो रहा है।
अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है, आज के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऊर्जा साक्षरता मिशन अभियान का शुभारंभ सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। ऊर्जा साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। और इस ऊर्जा शिक्षा अभियान के तहत कुछ लोगोज का एक कंपटीशन किया गया था। लोगो डिजाइन करने के लिए पूरे प्रदेश भर में खुली प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था और इस कंपटीशन में 57 लोगों ने लोगो डिजाइन किया था। ऊर्जा साक्षरता अभियान के संदेश को ध्यान में रखते हुए सबसे आकर्षक प्रभावशाली लोगो का चयन किया गया और इस लोगो को डिजाइन किया भोपाल से श्री आशीष श्रीवास्तव जी ने। श्री आशीष श्रीवास्तव जी को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है 50,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से आशीष जी मंच पर हैं। और अब मैं आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से जिला में बेहतरीन कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कुछ पुरस्कार यहां से प्रदान किए जा रहे हैं। उत्कृष्ट कार्य करने के क्षेत्र में श्री पुरुषोत्तम पारवानी आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। युवा राज्य स्तरीय रहीम राज्य सम्मान पुरस्कार 2016 इन्हें सम्मान प्रदान किया जा रहा है। वैदेही महिला बाल विकास से लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने के क्षेत्र में इन लाभार्थियों को, इन हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। कलावती बाई, लखन सूर्यवंशी, इन सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती दीपिका बाई, श्रीमती पद्मा, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वैदेही को सम्मानित किया जा रहा है और लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है। जी, सम्मानी मंच के द्वारा मंच का सम्मान किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हार्दिक धन्यवाद। ये जो हमको देना योजनाओं का लाभ पंक्तिबद्ध करके रखें और मैं अब बिना किसी विलंब के हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान R.K. सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। उसके बाद लाइन अप करके आप सब रखेंगे व्यवस्थित रूप से, उसके बाद ये लाभ योजनाओं का दिया जाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के R.K. सिंह साहब का स्वागत कीजिए और इतनी बड़ी सौगात देने के लिए वो हम सबको संबोधित करेंगे। श्रीमान R.K. सिंह साहब। परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा हरदीप सिंह डांग जी, श्री इंदर सिंह परमार जी,
माननीय मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी, माननीय सांसद रोडमल नागर जी, माननीय सांसद देवास श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, माननीय विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक सुसनेर विक्रम सिंह राणा जी, माननीय विधायक मनसा अनिरुद्ध जी, माखन सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, साथियों, भाइयों और बहनों। साथियों, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश का और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिस गति से मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है सभी क्षेत्रों में, लेकिन हमारा क्षेत्र है ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र में वह किसी और राज्य से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम लोग की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 से लेकर के अब तक हम लोगों ने ऊर्जा का जो पहले व्यवस्था था उस पूरे व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला दिया है। ये हम लोग की सरकार ने पिछले 6-7 वर्षों में इस देश को ऊर्जा में डेफिसिट से ऊर्जा में सरप्लस बना दिया। पहले हमें जितनी बिजली की जरूरत थी उतनी बिजली हमें मिलती नहीं थी। आपको ध्यान होगा, याद होगा कि 24 घंटे में मुश्किल से 12 घंटे तक बिजली रहती थी, 10 घंटे 12 घंटे तक बिजली रहती थी गांव में। आजकल देश का मैं औसत बता रहा हूं, पूरे देश में 24 घंटे में गांव में 20 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। 24 घंटे में 20 घंटे पूरे देश में हम लोगों ने ऊर्जा की उपलब्धता ऐसा बढ़ाया है। 1,58,000 मेगावाट हमने जोड़ा है ऊर्जा उत्पादन क्षमता पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और आज हम बिजली का निर्यात करते हैं बांग्लादेश को, नेपाल को, म्यांमार को, जो नजदीकी देश है वहां बिजली का निर्यात करते हैं। ये परिवर्तन हमने ला दिया है, ये सरकार ने ला दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ला दिया है। पहले हमारा देश एक ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं था, तो कहीं बिजली रहती थी बहुतायत में, कहीं किसी कोने में बिजली नहीं पहुंचती थी। हम लोगों ने 1,59,000 किलोमीटर ग्रिड बनाया, 1,59,000 किलोमीटर ग्रिड। और आज देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हम 1,12,000 मेगावाट बिजली का हस्तांतरण कर सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक, जहां जितने बिजली भेजने की आवश्यकता है उतना बिजली हम भेज सकते हैं। तो एक तो ऊर्जा क्षमता हमने स्थापित कर दिया, और दूसरा ऊर्जा को हर कोने में भेजने के लिए हमने व्यवस्था कर दी। लेह लद्दाख तक हम ग्रिड ले गए, अब लेह लद्दाख भी हम ग्रिड से बिजली पहुंचाते हैं। ये हम लोग की सरकार ने किया। पहले बिजली की वितरण व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी, चरमराई हुई थी। हम लोग की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई थी। आपको बताने की जरूरत नहीं, ये आपको भली भांति मालूम है कि 2014 के पहले बिजली का क्या हालत था और आज की बिजली का क्या हालत है। हजारों गांव, देश में हजारों गांव बिजली से कनेक्टेड नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में निर्णय लिया कि 1000 दिन में हम देश के हर गांव तक बिजली पहुंचा देंगे और हर कस्बे तक, हर टोला तक पहुंचा देंगे बिजली, हर मोहल्ले तक पहुंचा देंगे बिजली। और आपको बताने में मुझे गर्व हो रहा है कि 1000 दिन नहीं, हमने 987 दिनों में देश के हर एक गांव तक बिजली पहुंचा दिया। हर गांव तक, चाहे वो त्रिपुरा में हो,
आज चाहे तमिलनाडु में हो, आज चाहे राजस्थान में के रेगिस्तान में हो, हर एक गांव को हमने 987 दिन में कनेक्शन दे दिया। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, सौभाग्य योजना, और हमने हर घर तक बिजली पहुंचाई। 18 महीने में पहुंचाई। 2,82,00,000 घरों को हमने बिजली से जोड़ा और हमने ये प्रण लिया कि कोई भी घर बिना बिजली के कनेक्शन के नहीं रहेगा। और सभी राज्यों से हमने सर्टिफिकेट लिया कि आपने हर घर को कनेक्ट कर दिया कि नहीं। फिर भी हमने राज्यों को कहा कि अगर कोई घर छूटा है तो हमको बता दीजिए, उसको भी हम कनेक्शन देंगे। यहां भी मैं वही ऐलान करता हूं, अगर कोई घर छूटा है तो बता दें, हम उसको भी कनेक्शन देंगे। कोई घर हमारा अंधकार में नहीं रहेगा। ये हमारी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। हम लोग जो भी काम करते हैं पूरा एकदम बिल्कुल समूचा सबको कवर करते हैं, सब हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, हर परिवार तक पहुंचाते हैं, और हर परिवार तक हमने बिजली पहुंचाई। अगर कोई छूटा है तो वहां भी हम पहुंचा देंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारे सरकार के काम करने का तरीका है। ये हम लोग दूसरे सरकार से अलग। हम लोग को घर बनाना है गरीबों के लिए, तो हम हर गरीब के लिए घर बनाएंगे। हम लोग गरीब को घर में पीने का पानी पहुंचाना है नल से, तो हर घर तक हम पहुंचाएंगे, और उसमें हम लगे हुए हैं। कोरोना हुआ तो जो मजदूर थे शहरों में, उनको वापस गांव आना पड़ा, रोजगार बंद हो गया। उनको भूखे नहीं रहना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त अन्न बांटने की योजना चलाई। और अभी 2 दिन पहले पिछले कैबिनेट में निर्णय लिया कि ये जो मुफ्त अन्न वितरण योजना है, इस योजना को हम लोग 31 मार्च, दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक इसका विस्तार कर दिया। 80 करोड़ घरों को हम मुफ्त अनाज पहुंचाते रहेंगे 31 मार्च तक। ये हम लोग की सरकार है। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने तो बिजली में काया पलट कर दिया। आप ये बता सकते हैं ना कि 2014 के पहले क्या हालत था और आज क्या हालत है? बिजली की हालत में सुधार आया कि नहीं आया? बताइए आप। 14 से लेकर के आज तक सुधार आया ना? यही हम लोग की सरकार गरीबों का ख्याल रखती है और विकास लाती है, गरीबों तक विकास लाती है, हर परिवार में, हर झोपड़ी में विकास लाती है। और साथ ही साथ हम ये विकास ला रहे हैं एक नए तरीके से। इस बिजली के दाम को सस्ता तो कर ही रहे हैं, रिन्यूएबल लगा करके। जो आज ये 1500 मेगावाट रिन्यूएबल का स्थापना हुआ, इसका जो अभी हम लोगों ने करार हस्ताक्षर किया आपके सामने में 1500 मेगावाट का, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ये साफ ऊर्जा है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, इससे प्रदूषण जीरो होता है, जीरो प्रदूषण। तो हम लोग अपने पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं और दुनिया में पर्यावरण का ख्याल रखने वाले देश में सबसे अग्रणी देशों में हम हैं। हमने अभी करीब 1.5 लाख मेगावाट उत्पादन क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी से कर दिया है देश में। 1.5 लाख मेगावाट, 150 गीगावाट हम पहुंच गए हैं इस देश में, हमने स्थापित कर दिया। इतना तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने वाले और कोई देश नहीं है, हम ही हैं, भारत है। जो ठान लेता है सो करता है, और मध्य प्रदेश भी उसमें अब अग्रणी होकर के आ रहा है। और हम लोगों ने, प्रधानमंत्री ने तय किया है कि 5 लाख मेगावाट लगाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा 2030 तक, और हम 5 लाख मेगावाट लगा देंगे। 1.5 लाख मेगावाट तो लगा दिया। ये हम लोग का शासन है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है और यहाँ पर उनके प्रतिनिधि शिवराज सिंह जी का शासन। हम लोग बदलाव करते हैं, हम लोग गरीबों का ख्याल रखते हैं और हम लोग देश को विकसित कर रहे हैं। और हम लोग के लिए देश सर्वोपरि है। देश से आगे कुछ नहीं, राष्ट्र हित से आगे कुछ नहीं, प्रदेश हित से आगे कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ यही जानते हैं, हमारी पार्टी यही जानती है कि देश हित सर्वोपरि है, राज हित सर्वोपरि है, और बाकी सब हित बाद में। ये हम लोगों में, उन लोगों में अंतर है, बाकी लोगों में अंतर। ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति हम लोगों ने किया है, वो प्रगति और कभी नहीं हुआ। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हजारों गांव, जबकि हम लोग की सरकारी हजारों गांव बचे थे बिजली से। ये कुछ सोच सकते हैं आप?
ये हम लोगों ने इसको बदल दिया। आज बिजली का स्वरूप बदल रहे हैं और बिजली का स्वरूप इस प्रकार से बदल रहे हैं कि आम जनता को लाभ हो और पर्यावरण को लाभ हो। बोलिए भारत माता की। अरे साहब और जोश दिखाइए, भारत माता की। हाँ, ये बात हुई ना, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार श्री आर.के. सिंह जी। आपने इस प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और आपकी जोरदार तालियों के बीच प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। एक बार आर.के. सिंह साहब को ये बता दो कि भारत माता की जय मध्य प्रदेश और शाजापुर वाले कैसे बोलते हैं। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी ऊर्जा मंत्री, मतलब बिजली के मंत्री, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिजली की हालत को बदल कर रख दिया है, हर गरीब की झोपड़ी तक बिजली पहुंचाने का चमत्कार किया है। श्रीमान आर.के. सिंह साहब, एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न जी, हमारे नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय हरदीप डंग जी, हमारे एमएसएमई मंत्री भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, और हमारे शाजापुर जिले के मंत्री जिनने सीएम राइज स्कूल की एक नई अवधारणा मध्य प्रदेश की शिक्षा में दी है, भाई इंदर सिंह परमार जी, हमारे पीएचई मंत्री भाई विजेंद्र जी, हमारे सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, हमारे सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी राजगढ़ से, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय माखन सिंह जी, मेरे विधायक साथीगण भाई दिलीप सिंह परिहार जी, विक्रम सिंह राणा जी, माधव मारू जी, आदरणीय अरुण जी, पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी, बाबूलाल वर्मा जी, जसवंत हाड़ा जी, फूल सिंह मेवाड़ा जी, गिरिराज मंडलोई जी, विजय सिंह सिसोदिया जी, दिनेश शर्मा जी, संतोष बराड़ा जी, विजय सिंह बैस जी, और हमारे ऊर्जा एम्बेसडर भाई चेतन सिंह सोलंकी जी, सभी विभाग के हमारे अधिकारी साथीगण, यहाँ आगर और नीमच में इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मैं बिजली की बात करूं, इसके पहले खुशखबरी आज आपको सुनाना चाहता हूं। मेरी बेटियां बड़ी संख्या में बैठी है। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बेटी बचाओ अभियान चलाया और हमने लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में बनाई। इन योजनाओं का चमत्कार है कि मध्य प्रदेश में जहां 15-16 में 1000 बेटों पे 905 बेटियां पैदा होती थी, आज 20 और 21 में 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। अब बेटियां आ रही हैं। मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों को आने दो। बेटी है तो ही कल है। बेटी के बिना ये ना तो दुनिया चल सकती और ना सृष्टि चल सकती। और इन बेटियों का मामा शिवराज सिंह चौहान आपको आश्वस्त करता है, बेटियों को पढ़ाने में, लिखाने में और आगे बढ़ाने में ये मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए अलग से पैसा पाए। और अब तो लाडली लक्ष्मी बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 25,000 रुपया और अलग से उनको दिए जाएंगे। और अब तो कोरोना का संकट कम हो गया, इसलिए बेटियों की शादी का कार्यक्रम, कन्यादान बंद हो गया था, लेकिन अब कन्यादान भी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से करवाएगी।
बेटी के जन्म लेने से लेके विवाह और उसके बाद भी अंतिम सांस लेने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटियों के साथ खड़ी है। और इसलिए मध्य प्रदेश वासियों को मैं प्रणाम करता हूं कि अब बेटियों की संख्या बढ़ रही है। शाजापुर जिले में एक नवाचार और किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बने हैं वो मकान भी बेटियों के नाम पर किए गए हैं। मैं इस पहल का भी स्वागत करता हूं और इसलिए मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बेटी पढ़ती रहे, बेटी बढ़ती रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटों के लिए कुछ नहीं करेगा मामा। बेटों की भी चिंता करेंगे। लेकिन मैं आगे बोलूं उसके पहले जरा हाथ उठा के बताओ, कोविड के, कोरोना के दोनों डोज कौन कौन ने लगवाए हैं? सबने लगवाए? ये नेताओं ने नहीं लगवाए जितने सोफा पे बैठे? लगवाए कि नहीं लगवाए? लगवा लिए। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में अब कोरोना पे हमने कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। और इसलिए मैंने सारे प्रतिबंध जितने लगे थे कोरोना पे सब हटा दिए। खूब आओ जाओ, शादी हो, शहनाई हो बजे, मेले भरे, सब चीजों की छूट है। लेकिन शर्त एक ही है, एक, दोनों टीके सब लगवाएंगे। अभी अभियान चल रहा है, दूसरा डोज हमारा 57% लोगों को लगा है, अभी भी बहुत से लोग बचे हैं। और इसलिए मेरी अपील है, प्रधानमंत्री जी फ्री में दे रहे हैं ये टीका, और ये टीका नहीं है, जिंदगी का डोज है। जब देने वाले फ्री में दे रहे हैं तो लगवाने में हमको क्या तकलीफ है बहनों और भाइयों। और ये शाजापुर संकल्प ले दोनों हाथ ऊपर उठा के कि दिसंबर में सबको सेकंड डोज लगवा दिया जाएगा और आप सब भी उसमें मदद करोगे। बोलो लगवा लेंगे सब, क्योंकि ये जरूरी है। अब बिजली की बात करें, अभी आर.के. सिंह साहब बता रहे थे, याद करो जरा, कांग्रेस की सरकार बच्चों ने तो देखी नहीं, उनने तो भाजपा की सरकार देखी, मामई की। अरे एक जमाना था जब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, पता ही नहीं रहता था बिजली। उस समय नारे लगते थे, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। अब आज के बच्चों ने तो डिब्बी देखी नहीं है। यह 2003 का हाल था और तब बिजली हमारे पास 5000 मेगावाट भी नहीं होती थी। आज मैं आर.के. सिंह साहब को बताना चाहता हूं, 22,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता आज मध्य प्रदेश की धरती पर हमने करके दिखाई है। हमने उसके लिए अपने पावर प्लांट भी लगाए, प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट भी आए, हमने कोयले से भी बिजली बनाई, हमने पानी से भी बिजली बनाई, हमने हवा से भी बिजली बनाई, लेकिन हमने सूरज से भी बिजली बनाई। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सूरज से बिजली, और प्रधानमंत्री जी अकेले नहीं। आज मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, आज का कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है। 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट का आज भूमि पूजन हुआ है। 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा मतलब सूरज से बिजली बनेगी। सूरज ऊर्जा का भंडार है। अब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हैं, बताओ ऊर्जा के बिना हमारा काम चल सकता है क्या? जोर से बताओ, चल सकता है क्या? और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो वो है सूरज। आज मैं अपने बहनों और भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि कोयले से भी बिजली बनती है, लेकिन जब कोयले से बिजली बनाते हैं तो उससे पर्यावरण बिगड़ता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। आप जानते हैं कि जब कोयले से हम बिजली बनाते हैं तो कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी होता है और उसके कारण धीरे धीरे पर्यावरण बिगड़ता चला जा रहा है। आज दुनिया के सामने संकट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि 2050 तक 2 डिग्री ये बढ़ जाएगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं,
समुद्र में पानी बढ़ रहा है, असमय बारिश हो रही है, कई तरह के संकट आ रहे हैं और इसलिए बिजली तो चाहिए, लेकिन बिजली हमको ऐसी चाहिए जो पर्यावरण को भी बचाने में हमें सहायक हो। और इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम कोयले की बिजली नहीं बनाएंगे, अभी कोयले से बनाना हम जारी रखेंगे, लेकिन कोयले के साथ साथ अक्षय ऊर्जा के भंडार सूरज से हम अधिकतम बिजली बनाने की कोशिश करेंगे। जब सूर्य देवता से हम बिजली बनाते हैं तो पर्यावरण नहीं बिगड़ता, बिजली की बिजली मिलती है और पर्यावरण भी खराब नहीं होता। और बिजली भी जो हमें सूरज से मिलती है उसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं। सोलर पैनल बिछा के उसके माध्यम से सूरज की जो ऊर्जा है उससे हम बिजली बनाने का काम करते हैं। पहले बिजली बहुत महंगी आती थी, बिजली के रेट हुआ करते थे 15-16 रुपया प्रति यूनिट, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि कोयले की बिजली से भी सस्ती अगर कोई बिजली बनती है तो वो बिजली सूरज की बिजली बनती है, हमारे सूर्य देवता से बिजली बनती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने अनेकों अभियान चलाए। नीमच में ओम प्रकाश जी यहाँ बैठे, जब प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे 135 मेगावाट, हरदीप जी 135 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का पीएम साहब से जब मुख्यमंत्री थे तब हमने लोकार्पण करवाया। हमने रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया और आज मुझे कहते हुए खुशी है आर.के. सिंह साहब कि दिल्ली की मेट्रो की बिजली हम मध्य प्रदेश से भिजवा रहे हैं। रीवा की बिजली दिल्ली की मेट्रो चला रही है, एक नहीं अनेकों सोलर पावर प्लांट हमने लगाए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जहां पहले सूरज से 500 मेगावाट बिजली 2012 तक हम बनाते थे, आज हम 500 मेगावाट के बजाय 5300 मेगावाट से ज्यादा बिजली सूरज से बना रहे हैं। और आगे भी अब हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली सूरज से बनाएं। और इसीलिए ये तीनों हमारे जो सोलर पावर प्लांट है, शाजापुर का, आगर का, नीमच का, ये 500 मेगावाट के होंगे। लेकिन हम केवल धरती पे प्लेटें सोलर पैनल बना के बिजली नहीं बना रहे। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि हमने तय किया है कि अपने ओमकारेश्वर बांध में, क्योंकि ओमकारेश्वर बांध का पानी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, स्थिर रहता है, थोड़ा बहुत कम और ज्यादा होता है, क्योंकि हम उसको नियंत्रित करके रखने की क्षमता हम में है। और इसलिए अब पानी पे सोलर पैनल बिछा के, ओमकारेश्वर बांध के पानी पे सोलर पैनल बिछा के और सोलर से हम बिजली बनाएंगे। जमीन भी नहीं जाएगी और पानी भाप बन के भी नहीं उड़ेगा। हम पानी भी बचाएंगे, हम जमीन भी बचाएंगे और हम बिजली भी बना के दिखाएंगे। उसकी कार्रवाई भी बताओ अच्छा है कि नहीं है? अरे अच्छा है। तो अब पानी पे बिजली बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी हमारी तेजी से जारी है। अब एक समस्या और आती है, किसान मांग करते हैं कि हमको रात में नहीं दिन में ही बिजली दो। अब बड़ी दिक्कत मैं जानता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि बिजली का सिस्टम हमारा ऐसा है कि सबको दिन में सबको रात में नहीं दे सकते, इसलिए 24 घंटे सिस्टम को चलाना पड़ता है। बिजली ऐसी चीज है जो स्टोर करके नहीं रखी जा सकती। लेकिन अब छतरपुर में जो हम सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं, एक नई तकनीकी आई है कि बिजली को हम स्टोर करके भी, जैसे पानी भर के धर लिया और जरूरत पड़ी तो नल खोल दिया तो पानी आ गया, अब ऐसे हम बिजली भर के धर लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो रात में बना के दिन में नल एजेंसी खोल के, नल मतलब मैं केवल नल की बात नहीं कर रहा, मैं समझाने की बात कर रहा हूं, वो भी देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज तो ये स्थिति नहीं है, धीरे धीरे हम बिजली के स्टोर की क्षमता भी बढ़ा के टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस दिशा में भी काम करेंगे। हमारा छतरपुर, हमारा मुरैना, अभी अनेकों स्थानों पर हम सोलर पावर प्लांट
लगाने वाले, क्योंकि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी जो दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने में, उनने भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता विकसित कर ले, पंचामृत का एक अमृत उन्नत दिया है। 2030 तक भारत नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 50% ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करेगा, मतलब कोयले और बाकी माध्यमों से आधी बनेगी, आधी हम बनाएंगे नवकरणीय ऊर्जा से। और आज अपने प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, पंचामृत दुनिया को दिया है। आर के सिंह साहब, मैं अपनी इस टीम के भरोसे आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश अपनी 50% बिजली की आवश्यकता की पूर्ति सोलर एनर्जी के माध्यम से करेगा, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें 1 बिलियन टन की कटौती करेगा, उस लक्ष्य को उसी अनुपात में मध्य प्रदेश पूरा करने का संकल्प को पूरा करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था के कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी लाएगा, मध्य प्रदेश अपने दायित्व को निभाएगा। और 2070 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को भारत प्राप्त कर लेगा, उसके पहले मध्य प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। तो ये बिजली सूरज से बनती है, उसके अनेकों फायदा है। और आर के सिंह साहब आपको बता रहे थे, हर गांव, हर शहर, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम, बिजली की कमी ना रहे, इसका भी हमने प्रबंध करने का काम किया है। लेकिन एक निवेदन आज मैं करना चाहता हूं, कर लूं क्या बताओ? अरे बोलो, कर लूं क्या? आपसे निवेदन करना चाहता हूं। देखो भैया, किसान भाई भी और मेरे गरीब भाई भी और मेरे बेटा बेटी भी, अभी जो बिजली हम आपको देते हैं वो बिजली हम सस्ती देते हैं। और आज आपको कहना चाहता हूं, 21,000 करोड़ रुपया बिजली की सब्सिडी पर मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से खर्चा करती है। मतलब हम अपने खजाने से 21,000 करोड़, ये 2 ही मंत्री बैठे हैं हमारे, उधर प्रद्युम्न तोमर बैठे, इधर हरदीप डंग बैठे, 21,000 करोड़ रुपया ले रहे हो भैया। ले रहे हो मतलब तुम नहीं ले रहे हो, लेकिन कोयला खरीदना, तनख्वाह बांटना, बाकी इंतजाम करना, इसमें इतना खर्चा करते हैं तब बिजली आपको सस्ती दे पाते हैं। 100 रुपया में बिजली गरीबों को, बताओ कहीं बनती क्या 100 रुपया में? लेकिन उसमें भी कई बार वो 100 रुपया भी नहीं आते। आप बताओ, जो तय है वो मिलना चाहिए कि नहीं सरकार को? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? अब 21,000 करोड़ की सब्सिडी, तो भैया जितना बिल है जायज वो तो दें, लेकिन आज एक प्रार्थना कर रहा हूं, और बच्चे मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं उसके एम्बेसडर बनेंगे, राजदूत बनेंगे। देखो भैया, बहुत सी बिजली ऐसी है जो हम फालतू जलाते हैं। घर में जरूरत है एक बल्ब की, पता चला ट्यूबलाइट भी जल रही है, बल्ब भी जल रहा है, हीटर पे चाय भी बन रही है। अनावश्यक रूप से बिजली जलती है, अनावश्यक रूप से। और जब वो अनावश्यक रूप से बिजली जलती है तो हमें क्या लगता है कि अपना क्या जाता है यार, वो तो सरकार की बिजली है, अपना क्या जाता है। आज मैं बता रहा हूं कि आपका ही जाता है। ये जो 21,000 करोड़ रुपया जाता है, ये कोई की जेब से नहीं जाता, ये आपके खून पसीने की कमाई का पैसा। मेरे बहनों और भाइयों, ये 21,000 करोड़ आपका ही तो है। तो फालतू बिजली में जो बिजली खर्चा होती है उसमें सरकार को तो सब्सिडी में पैसा देना पड़ता है, बिजली का खर्चा निकालना पड़ता है। और इसलिए अगर फालतू पैसा जाता है तो कौन का जाता है? अरे कौन का जाता है? सब बताओ कौन का जाता है? तो अपना पैसा फालतू जाना चाहिए क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, फालतू जाना चाहिए क्या? और इसलिए आज मामा आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा है कि जितनी जरूरी है उतनी बिजली जलाओ, लेकिन फालतू बिजली ना जले, इसका इंतजाम करो। मैंने आदत बनाई है, मैं अपने से मैंने शुरू किया है।
सीएम हाउस में मैंने अपने मंत्रियों को भी कहा था कि आप लोग भी घरों में कटौती करो। सीएम हाउस में एक भी बल्ब अंदर में फालतू नहीं जलने देता और बुझाने के लिए दूसरे से नहीं कहता, मैं खुद बिजली का बल्ब बुझाता हूं, खुद खटका दबाता हूं, खुद करता हूं। मैं जब योगा प्राणायाम करता हूं कमरे में तो कोई बल्ब क्यों जलना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। नहाते हैं बाथरूम में उजाला है, जबरन हम बिजली काहे के लिए जलाएं। अगर थोड़ी थोड़ी भी बिजली बचाएं तो 21,000 करोड़ रुपया में से हम 10-11 हजार करोड़ रुपया, 5-7 हजार करोड़ रुपया बचा सकते हैं। और इसलिए आज के कार्यक्रम में ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू कर रहे हैं। मतलब हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे, हम बिजली बचाने का काम करेंगे। अगर हमने बिजली बचाई तो जरूरतमंद किसान को और ज्यादा बिजली दे पाएंगे, फालतू बिजली नहीं जलेगी। और किसान भाई भी तय करें कि कुएं की मोटर हो चाहे ट्यूबवेल का पंप हो, जितना जरूरी वो तो चलेगा, लेकिन उसके अलावा फालतू बिजली नहीं जलेगी। इससे अपने देश को फायदा होगा, इससे अपनी जनता को फायदा होगा, इससे अपने मध्य प्रदेश को फायदा होगा। और एलईडी बल्ब जैसी जो व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया कि ज्यादा खपत वाला लाइट हम काहे को चलाएं, एलईडी बल्ब जैसी अगर हम व्यवस्था करते हैं तो बिजली और ज्यादा बचती है। इसलिए ऊर्जा साक्षरता का मतलब है बिजली बचाएंगे, फालतू बिजली नहीं जलाएंगे। तो बताओ आप अपने घरों में बिजली बचाएंगे? जोर से बिजली बचाएंगे? हम बिजली बचाएंगे, फालतू काहे को जलाएं, जितनी जरूरी उतनी जरूर जलाएं। यह हमारा ऊर्जा साक्षरता अभियान है। मैं खुद भी बिजली बचाऊंगा मुख्यमंत्री के नाते अपने घर में, और आप सबसे भी अपील करता हूं कि बिजली बचाएं। और बिजली बचाने का संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ भारत माता की जय बोलिए भारत माता की। आर के सिंह साहब, हम बिजली बचाएंगे भी, बिजली बनाएंगे भी, ताकि जरूरतमंद को मिल सके, और सोलर की बिजली बनाएंगे। आपके आगमन पर हमने यह संकल्प लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार एक नहीं अनेकों सौगातें दे रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने, कैबिनेट ने फैसला किया कि गरीबों को नवंबर तक फ्री में राशन था, अब वो नवंबर तक नहीं, बढ़ के चला गया है मार्च 2022 तक। ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। देखो रे भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपनी सरकार ने मध्य प्रदेश में 1 रुपया किलो गेहूं चावल देना शुरू किया। आप बताओ, कभी कांग्रेस ने खिलाया था 1 रुपया किलो गेहूं? अरे जोर से ही बताओ, खिलाया था क्या? वो 1 रुपया किलो गेहूं चावल अलग, वो अलग मिलेगा, और ये 5 किलो प्रधानमंत्री जी का मार्च से अलग मिलेगा। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये हमारा संकल्प है। रोटी सबको मिले, इसलिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, इसलिए प्रधानमंत्री जी निःशुल्क राशन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई की थाली खाली नहीं रहेगी। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। कई नाम नहीं थे जो गरीब थे, लेकिन कहीं कोई के नाम छूट गए थे, तो हमने तय किया 37 लाख गरीबों के नाम जोड़ के उनकी पात्रता पर्ची बनाई, ताकि उनको भी सस्ता अनाज मिल सके, खाने की कोई कमी ना हो। ये रोटी हो गई, सस्ता अनाज। और दूसरी बात मकान की, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। जो कच्चे घरों वाले हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। हम लगातार बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीच में एक समस्या और आई, और वो समस्या थी, मुझे कई लोगों ने कहा कि मामा हमारे पास तो रहने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा, कहाँ रहे हो? अरे बोले, एक ही घर में बाप के 4 बेटा हो गए, तो 4 बेटा, उनकी शादी हो गई तो उनकी पत्नियां,
फिर उनके बच्चे हो गए। एक एक घर में 25-25, 30-30 आदमी रह रहे हैं, बताओ कैसे रहें। और इसलिए हमने क्रांतिकारी योजना बनाई, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उसमें हमने तय किया कि एक घर में अगर एक से ज्यादा परिवार रह रहा हो, एक से ज्यादा का मतलब परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर एक परिवार से ज्यादा रह रहे हो और घर छोटा सा हो तो आप चिंता मत करना, ऐसे गरीबों को पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? जोर से बनाना चाहिए कि नहीं? यहां कलेक्टर को भी मैं निर्देश दे रहा हूं, इस पर तेजी से जगह चिन्हित करें। हम सरकारी जमीन देंगे, गरीबों को रहने की जगह उपलब्ध कराएंगे। और अगर कहीं सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो मामा खरीद के भी जमीन देगा, चिंता मत करना। रहने की जमीन के बिना कोई नहीं रहेगा। पहले रहने की जमीन का प्रबंध, उसके बाद उस पर मकान बनाने का इंतजाम। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरे भांजे भांजियों, तुम चिंता मत करना, अब मामा फिर से आगे आए। मैंने कई योजना बनाई थी, बीच में 15 महीना हमें बंद हो गई। हमारी कई योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। अब मैं तुमसे कहने आया हूं, किसी भी वर्ग के बेटा बेटी हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हो, अगर वो निर्धन है, गरीब परिवारों से आते हैं, मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो आप चिंता मत करना। तुम में प्रतिभा है, क्षमता है और योग्यता है, तो तुम्हारे अगर एडमिशन नीट के माध्यम से या जेई मेंस के माध्यम से या अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, 8 लाख रुपया साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होती है। तो वो फीस बताओ, बच्चे भर सकते हैं क्या? अरे गरीब बच्चे भर सकते हैं क्या? तो वो फीस कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? तो मामा भरवाएगा। लेकिन बच्चन एक दो बोले ठीक से पढ़ोगे, पढ़ने में बोले नहीं रहे। अरे पढ़ोगे, चिंता मत करो, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। एक पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दवाई का इंतजाम भी। कोरोना में जो महासंकट हमने झेला है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी परेशानी हुई है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जो योजना बनी आयुष्मान भारत, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना में सबको कार्ड बना के दे रहे हैं। यहां कितने कार्ड बने कलेक्टर बताएं आयुष्मान भारत योजना में? 3.25 लाख। कोई रह तो नहीं गए? देखो भाई, रह गए हैं तो सबके कार्ड बनना है। आयुष्मान कार्ड सबके बनना है। या हमारे जनप्रतिनिधि इंदर जी और प्रभारी मंत्री सांसद जी, चाहे वो हमारे महन जी हो, रोडमल जी हो, भैया ढूंढ ढूंढ के बनाओ रे, अपनी सरकार है, कोई पात्र शेष ना रह जाए। और इसका फायदा ये होगा कि भगवान ना करे कि इसका लाभ लेने की नौबत आए, लेकिन 5 लाख रुपए तक का इलाज अगर हम बीमार हो गए तो प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में करवाया जाएगा, ताकि गरीब और सामान्य मध्यम वर्गीय भाई बहन परेशान ना हो, ताकि इलाज की बेहतर व्यवस्था हो जाए। यहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? आजीविका मिशन वाली बहनें आई हैं क्या? अगर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आजीविका मिशन समूह की बहनें हो तो हाथ उठाओ। पीछे हैं। सुनो भैया, एक सवाल है रोजगार का। तो मेरे बेटा बेटियों, एक तो सरकारी भर्ती में जो प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। 1 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर बच्चों को दी जाएगी। वो शासकीय नौकरियां हैं, उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है, लेकिन सरकारी नौकरियों से पूरा नहीं पड़ेगा। और इसलिए सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट में भी रोजगार के अवसर। अभी सिंह साहब पूछ रहे थे आईटीआई के बारे में। हमने आईटीआई का जाल बिछाया है, बच्चों के हाथ में कौशल लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, मुद्रा योजना है, स्ट्रीट वेंडर योजना है, लेकिन इनके साथ साथ
एक योजना और हमने बनाई, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना। इस योजना में 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। हम लेंगे बेटा बेटियों, और उस लोन में जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस ब्याज में भी 3% ब्याज मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। यह योजना इसलिए बनाई कि बच्चों के पास स्वरोजगार के विकल्प मौजूद रहे, ताकि वो अपना काम धंधा, छोटा मोटा उद्योग खुद प्रारंभ कर सके। नौकरी मांगने वाला नहीं, वो नौकरी देने वाला बन जाए। इस माध्यम से अपने काम धंधे भी शुरू करो, उसके साथ साथ बड़े उद्योग भी आए, MSME मतलब छोटे छोटे उद्योग भी आए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, चाय का ठेला वाले, पान की गुमटी वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये स्ट्रीट वेंडर हैं। इनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना कस्बों के लिए। अभी तक कितने स्ट्रीट वेंडर को दिया हमने? शहर में 2500 को दे दिया। अब ये देखना भाई, मैं सबको योजना बता रहा हूं और कलेक्टर से भी पूछ रहा हूं। 29 को हिसाब किताब लेने वाला हूं सारे कलेक्टर से। मेरी कॉन्फ्रेंस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये स्ट्रीट वेंडर योजना इसलिए कि छोटा मोटा काम धंधा अगर हमारा चलता है तो किसी से ऊंची ब्याज की दरों पर कर्जा ना लेना पड़े। इसमें 10,000 रुपए एक मुश्त मिलता है और 10,000 वापिस कर दें किस्तों में तो फिर 20,000 मिल जाता है। 20,000 वापिस कर दें तो 50,000 मिल जाता है, ताकि रोजगार की गाड़ी पटरी पे आ जाए। और आजीविका मिशन की मेरी बहनों, हर महीने तुम्हारे खाते में अलग अलग समूह, एक साथ सब में नहीं डलते, सबके खाते में नहीं डलते, लेकिन समूहों को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने देखा समूह की बहनों ने कई तरह की चीजें बनाई थी, खाने की भी कई चीजें बनाई थी। उस समय मेरी इच्छा तो हो रही थी कि थोड़ा बहुत खा लूं, लेकिन समय कम था तो मैं खा नहीं पाया। लेकिन मैं अपनी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस साल 2,500 करोड़ रुपया से ज्यादा की राशि बैंक आपको देंगे, ताकि आपके काम धंधे और रोजगार ठीक से चल सकें। मेरी जितनी बहनें गरीब परिवारों से आती है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जो समूह से जुड़ गई हैं, जो नहीं जुड़ी उनसे भी कहना चाहता हूं, स्व सहायता समूह से जरूर जुड़ो। तुम्हारा आर्थिक सशक्तिकरण करना है और हमारा टारगेट होगा कि एक बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए। और इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म सिलने का काम यहां भी दिया कि नहीं बहनों को, भोजन का काम, अरे और तो और जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले जो भोजन डिब्बा बंद बनाते थे, अब ठेकेदारों को नहीं, हमने तय किया महिला स्व सहायता समूह के संघ बनाएंगे और उनके अलग से कारखाने खोले जा रहे हैं 7, ताकि बहनों की आमदनी बढ़ सके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी में कैसे खुशी के पल आए, गरीबी दूर हो, बेटा बेटी पढ़े और आगे बढ़े, आम आदमी का कल्याण हो, इसके लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं। आज उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, इतना मैं जरूर कहता हूं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी अब जल्दी प्रारंभ कर दी जाएगी। आप चिंता ना करें, बुजुर्गों को फिर से तीर्थ यात्रा करवानी कि नहीं करवानी? अरे जोर से बताओ, करवानी कि नहीं? तो वो योजना भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। आपके कल्याण के लिए सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो 10 दिशाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आप सब आज इस कार्यक्रम में आए। मैं जानता हूं कि सीधे जनता को इतना आकर्षक नहीं लगता कि सोलर पावर प्लांट लग रहा है, लेकिन ये आपके कल्याण के कार्यक्रम है, धरती को बचाने का कार्यक्रम है, आपको बिजली देने के जो नए स्रोत हैं उनसे बिजली बनाने का कार्यक्रम है। आप आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन भूलना मत, बिजली बचाएंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, टीका लगवाएंगे और 1 साल में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएंगे। मामा तो रोज पेड़ लगा रहा है, पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं?
जब मामा रोज लगा रहा तो तुम एक साल में एक पेड़ लगाओगे? आधे बोल रहे हैं, 25% बोले। अरे साल में रोज नहीं कह रहा, साल में एक पेड़ लगाओगे तो साल में एक पेड़ खुशी के मौके पर जरूर लगाना। आइए हम सब संकल्प करें कि प्रधानमंत्री के सपनों के भारत को गढ़ेंगे, बिजली भी बचाएंगे, पेड़ भी लगाएंगे और टीका लगवा के अपने आप को सुरक्षित करेंगे। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम ये संकल्प लेंगे, भारत माता की जय बोल के। बोलिए भारत माता की। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी R.K. सिंह साहब का हृदय से आभारी हूं, वो यहां पधारे। एक बार फिर ताली बजा के उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। और अब जिनको ये लाभ देना है उनको ढंग से व्यवस्थित कर लीजिए ताकि ढंग से दिया जा सके और बोलने में संचालक के और लोगों के आने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीजें ही तो अच्छा राज चलवाती है, इसलिए करवाइए जल्दी। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश में विकास के नए नए आयाम गढ़ने के लिए, नई नई इबारतें गढ़ने के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार पुनः सम्मान के क्रम में हम बढ़ रहे हैं। कलावती बाई आयुष्मान भारत निरामय योजना अंतर्गत हार्ट ऑपरेशन से लाभान्वित हितग्राही को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है। लखन सूर्यवंशी आयुष्मान भारत निरामय योजना अंतर्गत हार्ट ऑपरेशन से लाभान्वित हितग्राही को आयुष्मान कार्ड का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती दीपिका बाई मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ऋण राशि 10,000 रुपए का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। एकता सामुदायिक सहयोग संस्था जनपद पंचायत मोहन बड़ोड़िया के 28 एवं संगम सामुदायिक सहयोग संस्था को 1 करोड़ राशि का वितरण किया जा रहा है। श्रीमती सुनीता देवी कोविड-19 के वैक्सीनेशन में दोनों डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रमाण पत्र वितरण। श्री भंवर सिंह पवार कोविड-19 वैक्सीनेशन में दोनों डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इन्हें प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है। श्रीमती मधु पाटीदार कोविड-19 वैक्सीनेशन में दोनों डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को, व्यक्तियों को, हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रदेश को विकास के और बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की जनता की ओर से एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन और हार्दिक धन्यवाद। प्रदेश के कोने कोने से इस कार्यक्रम की में पधारे सभी भाई बहनों का सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं और आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी जन समुदाय की ओर बढ़ रहे हैं, उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। प्रदेश की जनता आतुर है अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए, करीब से माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए। प्रदेश की जो जनता है, जो जन सैलाब है,
माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभिवादन स्वीकारते हुए प्रदेश की जनता का एक बार पुनः प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिवादन, हार्दिक धन्यवाद। ये क्या